हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए बेसिकली क्या चल रहा है, डीपली वो क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। आप सभी के लिए ये वीडियो, ये प्रेडिक्शंस होती है मेरी। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ज़रूर सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। हम सबका परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है इस चैनल के ज़रिए, तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इस चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप सब इनकरेज करते हो, प्यार दिखाते हो। तो ज़रूर जो प्यार आप अंदर ही अंदर मुझे करते हो वो प्यार थोड़ा सा शो भी कर दीजिए, बिकॉज़ बहुत बार एक्शंस, एफर्ट्स नेसेसरी होता है। ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ओके? फिर हम देख लेते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए। फिर हम देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ये देख लेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में कि आपके जो पर्सन हैं उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने आप से भी ज़्यादा आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंस था। ठीक है, उनको ऐसा फील होता था कि वो आपसे दूर हो सकते हैं, उनका प्यार आपके लिए कम हो सकता है, उनका इंटरेस्ट आपके लिए कम हो सकता है, लेकिन आपका प्यार, आपका इमोशंस, आपकी फीलिंग्स इनके लिए कभी नहीं बदल सकती, कभी कम नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान से प्यार करना छोड़ रहे हैं, इस इंसान की इज़्ज़त करना छोड़ रहे हैं, ये इंसान आपके दिल से उतर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस के तलाश में इस इंसान को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि फॉर ग्रांटेड लेने का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ख़तरनाक निकल रहा है, क्योंकि जो उन्होंने नहीं सोचा वो ये होता हुआ देख रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि हाँ, आपके लिए मूव ऑन करना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है और आप उनसे मूव ऑन अब धीरे धीरे हो ही रहे हो। आप अब इस इंसान के बिना भी ईज़िली खुशियाँ क्रिएट कर पा रहे हो, इस इंसान के बिना भी अपने ज़िंदगी को हैप्पीली अच्छे से जी पा रहे हो। ठीक है, इस इंसान के बिना भी आपकी लाइफ स्टेबल है,
आपको अब इस इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस इंसान से बात करने का मन नहीं करता, इस इंसान से मिलने का नहीं दिल करता, तब भी आप लाइफ में स्टेबल हो, हैप्पी हो और आराम से ज़िंदगी को गुजार रहे हो। तो वो जो कंफर्ट लाइफ आप कहीं ना कहीं जी रहे हो इस इंसान के इन्वॉल्वमेंट के बिना, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये तो मेरे बिना भी खुश रह पा रही है या रह पा रहा है, मेरे बिना भी इसकी ज़िंदगी आराम से चल रही है, जो हमने कभी नहीं सोचा था कि चलेगी। ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन यही सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे लोग बदल जाते हैं, कैसे लोग जो है अपना फ़ायदा देखते हैं, जहाँ पे उन्हें अपनी मुँह मांगी चीज़ नहीं मिलती, अपने डिज़ायर्स जहाँ पे पूरे नहीं होते वहाँ पे इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोष भी दे रहे हैं आपको, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान ने जो आपको फॉर ग्रांटेड लिया, या इस इंसान ने जो हो सकता है आपको वैल्यू नहीं दी समय रहते, तो उस चीज़ को उतना नहीं समझ पा रहे हैं कि गलती तो उनकी थी। ठीक है, क्योंकि अगर वो वैल्यू दे दिए रहते, आपको रिस्पेक्ट दे दिए रहते, तो आप उनसे दूर नहीं होते। ठीक है, या आपके माइंड में कभी नहीं आता कि आपको उनके अलावा एक नई ज़िंदगी को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप शांति से रह पाओगे, हैप्पीली रह पाओगे। तो वो अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, नहीं मान पा रहे हैं। उनको बस क्या लग रहा है कि इंसान बदल जाते हैं, मैंने इसे प्यार नहीं दिया, मैंने इसे वैल्यू नहीं दी, तो देखो ये मुझे छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया, इसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, ये अपने में खुश है, दूसरे लोगों के साथ खुश है। ठीक है, तो उनके मन में ये था कि मैं इस इंसान के लिए कुछ करूँ ना करूँ, ये मेरे पीछे पड़ी रहेगी, ये मुझे प्यार करती रहेगी और ये सब कुछ मेरे लिए करेगी या करेगा। ठीक है, लेकिन वो जो कंसेप्शन है इनका वो टूट चुका है। ठीक है, भ्रम टूट चुका है इनका और अब पछतावा ही पछतावा हो रहा है, लेकिन फिर से ब्लेम कर रहे हैं आप ही को कि देखो इंसान कितने मतलबी होते हैं। ठीक है, मुझसे प्यार नहीं मिला तो वो मुझसे दूर हो गई। ठीक है, मुझसे दूर हो गया और मुझसे बात करने भी नहीं आ रहे हैं, मुझे अटेंशन भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसी दुख में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, आपको वापस पाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो आपके दिल से पूरी तरीके से उतर चुके हैं और अगर वो आपके लिए कोशिश भी करेंगे, इस रिश्ते के लिए कोशिश भी करेंगे, तो हो सकता है कि 2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप दोनों का अच्छे से चले, फिर आप दोनों की प्रॉब्लम्स अराइज हो जाए और आप दोनों के बीच में फिर प्रॉब्लम्स आ जाए। सो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या एफर्ट करें कि चीज़ें बैक टू नॉर्मल आए, और अगर बैक टू नॉर्मल नहीं आ सकती, अभी कनेक्शन रिवर्स नहीं हो सकता कोई भी सिनेरियो, तो कैसे क्या करना चाहिए और इस रिश्ते का अब क्या होगा? क्या आप जो बदल रहे हो, आप जो उनसे दूर जा रहे हो, क्या सच में आप उनसे पूरी तरीके से मूव ऑन कर लोगे या उनके लाइफ में फिर से वापस लौटोगे और आपके दिल में जो प्यार है वो लौट के आएगा इस इंसान के लिए? तो यही सारी चीज़ों में इनका दिमाग गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कोई अपना नहीं है, कोई इनको समझने वाला नहीं है, कोई इनको प्यार करने वाला नहीं है, ज़िंदगी में बहुत अकेले पड़ चुके हैं, सहमे सहमे से रहते हैं। ठीक है, ज़िंदगी को बस ये काट रहे हैं। ठीक है, ये लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़िंदगी इनकी बस गुजरती जा रही है। ठीक है, दिन चेंज होते जा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर खालीपन, खोखलापन, गिल्ट है। बस स्टिल वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि हाँ आपका प्यार कम हो गया है, क्योंकि उनको कभी नहीं लगा था, ठीक है, कि आप कभी उनसे प्यार करना छोड़ सकते हो, आप उनसे कभी दूर जा सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ उनको विश्वास नहीं हो रही अपने आँखों में। जो इंसान रात रात भर रोता था, तड़पता था उनके लिए, आज वही इंसान इनसे दूर है और अनबॉदर्ड है, यानी कि आप। तो वही चीज़ उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा हुआ है एंड यही चीज़ इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, सोने नहीं दे रही है, परेशान कर रही है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी सैड राइट नाउ, और यही इनकी करंट फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, और भी कार्ड्स वगैरह चेक करते हैं। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी, साइड में रखती हूँ। तो चलिए थोड़ा साइड में कर देते हैं, थोड़ा कार्ड्स भी देखेंगे। We have Two of Pentacles, we have the Wheel of Fortune, we have Two of Wands, we have Four of Wands. बॉटम डेक से we have Page of Wands. सो देखिए अभी आपके पर्सन जो हैं गिल्ट में हैं, आपको दोष दे रहे हैं, कभी खुद को बुरा मान रहे हैं, कभी आपको बुरा मान रहे हैं, तो इस चीज़ में फंसे हुए हैं। लेकिन डेस्टिनी आप दोनों को न्यू मौका देगी
और इसके वजह से आपके पर्सन के अंदर एनर्जेटिकल चेंजेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो फिर से ऑप्टिमिस्टिक होंगे एंड उनको फील होगा कि आप उनसे दूर इसी वजह से हुए हो, या आपने उनको प्यार देना इसी वजह से बंद किया है क्योंकि आपने जितना उनको दिया है वो इन रिटर्न नहीं देते थे आपको। वो वैल्यू, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो प्रोटेक्शन नहीं करते थे। तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो सेम चीज़ इन रिटर्न आपको देते हैं, सेम प्यार, सेम वैल्यू, सेम रिस्पेक्ट, सेम प्रोटेक्शन आपको देते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्टेबल आप दोनों की कनेक्शन बन जाएगी। तो उनको फील होगा कि कदम से कदम मिलाना और हाथ से हाथ मिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो कर ही रही थी मेरे लिए, वो तो कर ही रहा था मेरे लिए, लेकिन मैंने उसके लिए क्या करा? और मैंने बिना कुछ करे मैं उसको दोष दे रहा हूँ, मैं उसको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इंसान बदल सकते हैं। तो इंसान तो बदलेगा ही अगर मैं उसके लिए कुछ ना करूँ। अगर मैं सामने वाले इंसान को अबंडन फील करवा दूँ कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हो, तुम कुछ नहीं हो, तो वो इंसान तो ऑटोमेटिकली उस जगह जाना चाहेगा जहाँ पे उसको वैल्यू रिस्पेक्ट मिले। तो मैं अगर अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक कर लेता हूँ तो हम दोनों का प्यार फिर से सही हो जाएगा, क्योंकि प्यार अभी भी वहीं पर है, कहीं गुमा नहीं है, कहीं खोया नहीं है, किसी और का नहीं हुआ है, बस सहम गया है, छुप गया है, जिसे बाहर निकालना होगा और स्टेबिलिटी बनानी होगी। तो ये फीलिंग आपके पर्सन को 2 दिन के अंदर आ जाएगी। आप जब भी इस वीडियो को देखें, इस रीडिंग को देखें, उसके 2 दिन में आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैंने कुछ भी नहीं करा है इस रिलेशनशिप के लिए, मुझे पहले एफर्ट डालना चाहिए, उसके बाद मुझे नेगेटिव सोचना चाहिए, ठीक है। और मुझे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। चलिए चैनल मैसेजेस देखेंगे। वी हैव सिर्फ तुम। तो आपको अभी अपना प्रायोरिटी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और पहले आपको प्रायोरिटी नहीं बना पाए, उसके लिए उन्हें बहुत पछतावा है। और आपके बिना लाइफ अधूरी सी है, लाइफ में वो बात नहीं रही, वो इन्जॉयमेंट नहीं रहा, वो स्टेबिलिटी नहीं रही। आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ये चीज़ वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। आवर टाइम अपार्ट इज़ ओनली टेम्पररी, इट विल एंड सून। तो अगर आप दोनों अभी सेपरेटेड हो तो उनकी हायर सेल्फ आपको बताना चाह रही है कि बहुत जल्द आप दोनों की यूनियन होगी, वो आ रहे हैं आपके पास। आई कांट वेट टू बी विथ यू अगेन, यू आर द वन फॉर मी। तो पास तो आपके आना चाहते हैं, अभी बहुत दुख में है क्योंकि उनको लग रहा है कि आप बदल गए हो, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं, आप उनसे नाराज़ हो, आप बदले नहीं हो, आप थक गए हो, आप बदल नहीं गए हो। दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। ये सॉन्ग है, सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। आपके पर्सन आपको और भी कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं। योर बेबी इज़ कमिंग सून। तो ये इंसान लौट रहे हैं। तो अगर सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट पीरियड है, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही जल्दी लौट रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम द कार्ड से भी है, तुम्हें कभी भूल नहीं सकता या सकती मैं। तो डेफिनेटली वो मूव ऑन नहीं हुए हैं, दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, बहुत बार हो सकता है एफर्ट नहीं डालते हैं, बहुत बार कॉल मैसेज सामने से करते नहीं हैं, ईगो इश्यूज़ की वजह से, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, या फिर अपने लाइफ की नेगेटिविटीज़ की वजह से। बट 2 दिन के अंदर डेफिनेटली इनको वो फीलिंग आएगी कि इतना कुछ सोचने से अच्छा है कि वो कुछ एफर्ट डाल लें, तो शायद कुछ काम बने। और वो आपके लिए एफर्ट डालेंगे एंड वो स्टेबिलिटी को वापस लाना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ही क्रिएट ही नहीं की थी, ठीक है। मतलब अपने तरफ से वो दिया ही नहीं था, उन्होंने आपने 50% दिया था तो उन्होंने दिया ही नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और डिस्काउंट में अभी एनर्जाइज लव ब्रेसलेट मिल रहा है आपको। सो अगर आपको ह्यूज डिस्काउंट में ये लव ब्रेसलेट चाहिए, जिससे आप लव लाइफ की मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हो, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो, जो चाहते हो वो पा सकते हो लव लाइफ में। ऑलरेडी जो रिश्ते आपके बने हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज के साथ, उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सेल्फ लव चाहते हो, ग्लोइंग स्किन चाहते हो, ये एनर्जाइज ब्रेसलेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और डिस्काउंट में भी मिल रहा है, तो ये बहुत सुनहरा ऑफर है, लिमिटेड 2 दिन तक ऑफर रहेगा। तो अगर आपको चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ठीक है। ये आपके पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इशू या विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है। तो जो भी आप चाहोगे, जल्दी जल्दी आपको पहनने के बाद ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और आप में से कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि क्रिस्टल्स कैसे हेल्प कर सकते हो। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कर्मा की वजह से, एविल आई की वजह से, कोई नेगेटिविटी की वजह से, या कोई अलग दूसरे रीज़न, XYZ रीज़न की वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती है। तो क्या होता है, जो हमारे कनेक्शन में या किस्मत में अच्छा होने में वाला होता है, उसमें डिलेज होती हैं, और उस डिलेज में हमें बहुत सफरिंग, रोना धोना, टेंशन, ये सब फेस करना पड़ता है। तो जब क्रिस्टल्स आप वेयर करते हो तो उससे क्या होता है कि एक एनर्जी में क्लैरिटी आती है, शिफ्टिंग आती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो डिलेज है, जो रीजन्स है,
ठीक है, वो प्रॉब्लम आपको नहीं देते हैं। ठीक है, जो चीज़ें अगेंस्ट में चल रही होती है वो फेवर में आने लग जाती है, एक अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। आप खुद अपने अंदर से पहले अच्छा फील करना, अच्छा सोचना शुरू करते हो, उसके बाद आप मैनिफेस्ट अच्छा करने लग जाते हो, उसके बाद आपके लाइफ की एनर्जी क्लियर होती है, जिसके चलते चीज़ें जो डिलेड हैं या जो प्रॉब्लमेटिक है वो ठीक होने लग जाती है। सो क्रिस्टल्स जो है वो ऐसा नहीं है कि रातों रात चमत्कार कर देंगे, ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे ये ज़रूर चमत्कार करती है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सटेंड तक। ठीक है, सो ज़रूर आप चाहें तो वेयर कर सकते हो, नो साइड इफ़ेक्ट्स, और आप में से कोई भी वेयर कर सकते हैं इसे, कोई भी जेंडर के आप हो, आप पहन सकते हो। बॉयज़ को, मेल्स को टेंशन होता है कि क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, ऐसा नहीं है, आप भी वेयर कर सकते हैं। क्रिस्टल्स यूनिसेक्स हैं, सबके लिए होती है। सो अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, मैसेज कीजिए और रिप्लेस करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।